चलिए आज सक्सेस को लॉजिकली डिकोड करते हैं। आज के टाइम पे स्टूडेंट के पास सबसे महंगी चीज क्या है? उनका आईक्यू, उनके नोट्स, उनका आईफोन या उनके पेरेंट्स का पैसा या कुछ और? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। आज के टाइम पे सबसे महंगी चीज अगर कुछ है तो वो है एक स्टूडेंट का फोकस, उसकी अटेंशन, मीन्स उसका ध्यान। कार्ल न्यूपोर्ट जो कि कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है, उनकी किताब द डीप वर्क कहती है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पे फोकस करना एक सुपर पावर बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। ज्यादातर से मेरा मतलब है लगभग सब। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो बिना फोन उठाए 2 घंटे बैठ के कॉम्प्लेक्स फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो आप बाय डिफॉल्ट अपने कंपटीशन की टॉप 1% में आ ही जाते हैं। आप 99% लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं। पर होता क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट बिजीनेस को प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं। मेरे सामने किताब खुली हुई है, दिमाग में इंस्टाग्राम चल रहा है, ध्यान कहीं और है, जिससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका करियर, आपका फोकस, आपके रिजल्ट्स बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह काम करने को हम बोलते हैं शैलो वर्क। और आज हम समझेंगे कि कैसे शैलो वर्क आपके करियर को बर्बाद कर रहा है और कैसे डीप वर्क आपको कम टाइम में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। फिजिक्स में हम इक्वेशंस यूज करते हैं रियलिटी को समझने के लिए। प्रोडक्टिविटी की भी अपनी एक इक्वेशन होती है। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। पर ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट टाइम स्पेंड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। मीन्स बोलेंगे कि आज मैं 10 घंटे पढ़ लिया, मम्मी मैं तो सुबह से पढ़ रहा था। पर अगर आप हर 10 मिनट में अपनी नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं और आपका फोकस लेवल 10 में से 2 या 3 ही है तो रिजल्ट क्या होगा? लो क्वालिटी ऑफ वर्क। वही एक डीप वर्कर जो 4 घंटे पढ़ेगा बट उसकी इंटेंसिटी ऑफ फोकस 10/10 है तो उसका रिजल्ट डबल आएगा, वो भी आधे टाइम में। डीप वर्क का मतलब है अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को उनकी लिमिट तक पुश करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यहाँ पे आप नई चीजें सीखते हैं जो आपको अब तक नहीं आती हैं या कॉम्प्लेक्स आपको लगती हैं लाइफ में, आप किसी भी स्टेज पे। और शैलो वर्क का मतलब है नॉन कॉग्निटिव डिमांडिंग टास्क करना, नोट्स ऑर्गेनाइज करना, घर साफ करना, नोट्स कॉपी करना, दोस्तों से बात करना, चैट करना। इसमें आपको कोई भी वैल्यू नहीं है। आप लाइफ की किसी भी स्टेज में, आप स्टूडेंट हैं, किसी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, आप बिजनेस ओनर हैं या आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं या आप सीईओ भी हैं, आपको डीप वर्क से ही रिजल्ट मिलेंगे। वहां से ही नई चीजें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी लाइफ में होगा। शैलो वर्क से लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं होती। पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है बट एग्जाम के टाइम पे कुछ भी याद नहीं रहता। इसका साइंटिफिक रीजन है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं अटेंशन रेजिड्यू। एक बिजनेस प्रोफेसर है सोफी लेरॉय, उन्होंने एक रिसर्च किया, उसमें बताया कि जब भी आप टास्क ए से टास्क बी पे शिफ्ट करते हैं तो आपका पूरा ध्यान शिफ्ट नहीं होता, आपके ध्यान का एक छोटा सा टुकड़ा पिछले टास्क पे रह जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे या कोई मैथ की एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, आपका फोन बजता है, आप गए, नोटिफिकेशन चेक की, 10 सेकंड के लिए फोन यूज किया और वापस उसी न्यूमेरिकल पे आ गए। आपको लगता है कि आप आ गए बट एक्चुअली अभी भी आपका दिमाग उस मैसेज को प्रोसेस कर रहा है। इस रेजिड्यू की वजह से आपका दिमाग उस फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाता, आपका आईक्यू टेम्परेरी लेवल पे गिर जाता है, जिसकी वजह से आपका वर्क इम्पैक्ट होता है। अगर आप पढ़ते हुए बार बार मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप डैमेज्ड ब्रेन डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं और इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब सवाल ये है कि डीप वर्क करें कैसे? तो कार्ल न्यूपोर्ट ने 4 रूल बताए हैं। मैं स्टूडेंट के लिए उनको स्पेसिफाई करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई भी करता हूँ। रूल नंबर 1, वर्क डीपली या फिर बिल्ड अ रिचुअल। तो विल पावर पे भरोसा मत करें। विल पावर एक बैटरी है जो खत्म हो जाती है, आपको रिचुअल बनाने होंगे। उसके लिए है LDR, L लोकेशन। अपनी एक जगह डिसाइड कीजिए, जैसे घर का एक कोना या लाइब्रेरी का एक कोना, जहां पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। नंबर 2, ड्यूरेशन, कि कितनी देर के लिए। स्टार्ट कर सकते हैं आप 90 मिनट्स के साथ। और तीसरा है R मीन्स रूल। रूल क्या है कि अपने फोन को स्विच ऑफ करना है, बैग के अंदर डालना है और उस टेबल पे तो वो दिखना भी नहीं चाहिए। रूल नंबर 2, इम्ब्रेस बोर्डम।
ये पॉइंट आज की जनरेशन के लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम बोर नहीं होना चाहते हैं। हम कहीं पे भी खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, फोन निकाल लिया, दोस्त वॉशरूम में गया, फोन निकाल लिया, हम खाली बैठे हैं, फोन निकाल लिया, रात को सोने गए हैं, फोन निकाल लिया। मीन्स हम 1 मिनट भी बोर नहीं होना चाहते हैं। तो इमेजिन कीजिए, अगर आप जिम में जाके हैवी वेट्स उठाना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं, तो रेस्ट डेज भी उतनी ही जरूरी है। मीन्स बोर्डम भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो दिन के कुछ टाइम आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, बिना किसी इनपुट के, बिना कोई बात किए, बिना सोए, बिना मोबाइल यूज किए। तो अपने दिमाग को आदत डालनी है शांत रहने की, अगर आपको डीप वर्क करना है। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया एक टूल है, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। और वैसे भी अगर ये आपके गोल में हेल्प नहीं कर रहा है तो ये आपके गोल को मार जरूर रहा है। इसलिए अपने फोन से उन ऐप्स को हटा दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। और अगर हटा नहीं सकते तो कम से कम फोन से हटा के लैपटॉप पे उसको शिफ्ट कर दीजिए। मेक इट वेरी हार्ड टू एक्सेस, उससे आप फोकस बेटर कर पाएंगे। रूल नंबर 4, द 4DX रूल, मीन्स 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। और उसमें सबसे पहला है फोकस ऑन वाइडली इंपॉर्टेंट। पूरी बुक से सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये देखो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, वेटेज वाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बस उसको चुनो और उसी के ऊपर डीप वर्क करो। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो आप ये देखिए कि आपके मेजर क्लाइंट या कौन सा आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बिकता है, तो आप उसी के ऊपर फोकस करें। नंबर 2, एक्ट ऑन लीड मेजर्स। आपके मार्क्स मतलब लैग मेजर्स, मतलब जो आपकी आउटपुट है उसको लैग मेजर्स बोलते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। बट आपके पढ़ाई के घंटे, जिनको हम लीड मेजर्स बोलते हैं, वो आपके हाथ में है। तो हर दिन ये ट्रैक करें कि कितना टाइम आपने सच में डीप वर्क किया। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने कितने घंटे अपने बिजनेस के लिए काम किया। नंबर 3, कीप द स्कोर बोर्ड। अपनी स्टडी टेबल के सामने कैलेंडर लगाएं और जिस दिन भी आपने 4 घंटे डीप वर्क किया है उस दिन के सामने क्रॉस लगा दें एंड मेक श्योर ये चेन टूटने ना दें। नंबर 4, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से डेली ये कहें कि मुझसे पूछना है कि मैंने डीप वर्क किया या नहीं। इसलिए एक अकाउंटेबल पार्टनर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डीप वर्क आसान नहीं है, इसलिए इसको बहुत कम लोग करते हैं, बट यही रीजन है कि ये इतना वैल्यूएबल है। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप शैलो वर्क करते रहें, ग्रुप स्टडी के नाम पे बातें करते रहें, रील स्क्रॉल करते रहें। बट अगर आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो आपको डीप वर्क करना होगा, आपको गहराई में जाना होगा और आपको गायब होना होगा। आपका कंपटीशन उन लाखों बच्चों से है ही नहीं जो फॉर्म भरते हैं, आपका कंपटीशन उन चंद बच्चों से है जो डीप वर्क करना जानते हैं। मेरी चैलेंज है आपको, अगले 3 दिन के लिए बस 2 घंटे फोन ऑफ करके डीप वर्क करें। अगर आपको ये साइंटिफिक अप्रोच पसंद आई तो कमेंट में लिखें आई चूज दैट और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम हवा में बातें नहीं करते हैं, हम सक्सेस को लॉजिकली डिकोड करते हैं।